गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, मैट्रिक्स की शीट पे वापस आ जाइए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। उसी प्रोग्रेस में आगे कर रहा हूं। आप लोग को जो असाइनमेंट शीट दी गई है उसमें से जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं उन क्वेश्चंस को मैंने एक सीक्वेंस में बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 है ये आपको प्रॉब्लम शीट नंबर 3 के क्वेश्चंस में करा रहा हूं। अब जो आपको शीट नंबर 3 दी थी उसके क्वेश्चंस हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ये सब प्रॉब्लम्स वही हैं जो आप लोगों ने पूछी हैं। बाकी सारी प्रॉब्लम जो आप लोगों ने कर ली हैं वो तो ठीक है, बाकी जो आप पूछ रहे हैं केवल उन्हीं को फिर मैं यहां पर ले रहा हूं। प्रॉब्लम्स बहुत सारी दी हैं आप लोगों को। क्वेश्चन 19 में क्या कह रहे हैं, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, तो जैसे 0 आ रहा है, प्लस माइनस 3/2, प्लस माइनस अंडर 3/2, इस तरह से आ रही है वैल्यूज। ये हमें चेकआउट करनी है कौन इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसी में हम जो है अगर हम a प्लस बी प्लस सी लगा दें, इस तरह से जोड़ लें इसको या ऐसे जोड़ लें, बिल्कुल सेम बैठेगा, सिमेट्रिक है यहां पर ये। a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। तो मैंने C1 में लगाया C1 प्लस C2 प्लस C3 और a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स कॉमन ले लिया एंड टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स आप ले लो कॉमन, बाकी डिटरमिनेंट में आएगा ये 1 1 1 और ये है आपके पास c b माइनस एक्स और a b a और फिर c माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखिए जब x की वैल्यूज की बात आ रही है, हमने यहां पर a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स किया, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, माइनस एक्स। तो यहां पर आपके पास एक वैल्यू तो आ ही रही है, x की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी। सॉल्यूशन हमें चाहिए, अच्छा a प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है तो केवल माइनस एक्स आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। a प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है, तो सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो एक तो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है x इक्वल टू 0। जैसे इसको 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 0 मिल जाएगा। और इसमें अब आप ऑप्शन लगा दो a प्लस बी प्लस सी, फिर लेकर के हम रिड्यूस कर सकते हैं चीजों को। तो अब आप R1 में लगा दो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां पर आपके पास ये हो जाएगा 3 और a प्लस बी प्लस सी को 0 कर देंगे एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर रह जाएगा माइनस का x माइनस का x, a प्लस बी प्लस सी 0 और ये है 1 b माइनस एक्स, a 1 a और c माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहां पर मैं ये चाहूंगा ज्यादा ज्यादा जीरोस मिल जाए, फर्स्ट कॉलम में 0 मिल जाए। तो यहां पर एक काम करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 3 इंटू 1 3 इंटू 1 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स और 3 टाइम्स। अच्छा यहां पर क्योंकि 0 के बराबर है तो 1/9 की मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप सीधे यहां पर R2 में लगाओ R2 माइनस R1 और R3 में लगाओ R3 माइनस R1। क्वेश्चन आपका शॉर्ट ही आएगा इसमें, ये केवल आपको समझो ये हेल्प कर रहा है आपकी स्किल्स को इंप्रूव करने में। बाकी क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो इजियर मिलेगा। तो एक तो सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 बन ही रहा है, उसके अलावा और क्या आ रहा है वो भी देख रहे हैं हम। तो यहां पर आपके पास 3 रहेगा, माइनस एक्स रहेगा, माइनस एक्स रहेगा और यहां पर आ गया 0 0, इसी के लिए काम किया हमने। तो यहां पर है ये 3b और माइनस का 3x प्लस का x हो जाएगा, तो माइनस का 2x, 3a प्लस x हो जाएगा। फिर यहां पर 3a प्लस x हो जाएगा और फिर यहां पर है आपका 3c और माइनस 3x और प्लस x माइनस के 2x। अभी यहां पर हम एक 0 और क्रिएट कर सकते हैं, बाकी कोई फायदा उसका मिलेगा नहीं क्योंकि हमें यहीं पर सॉल्यूशन करना है। तो 3 को भी छोड़ दो आप, क्योंकि 3 भी 0 में चला जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई 3b माइनस 2x इंटू 3c माइनस 2x और ये है आपके पास माइनस के 3a प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहां पर जरा इसको ओपन किया जाए और ओपन हम इस तरह से करें कि एक्स स्क्वायर वाले एक जगह पर और एक्स वाले एक जगह पर। तो मैं साइन जरा चेंज कर रहा हूं इसका, प्लस और ये माइनस। तो एक्स स्क्वायर वाली देखो टर्म्स क्या क्या आ रही हैं, एक तो एक्स स्क्वायर की टर्म यहां से आ रही है और एक स्क्वायर वाली टर्म मिलेगी जब यहां पर माइनस और माइनस प्लस 4x स्क्वायर
माइनस के 4x² आएंगे तो माइनस के 3x² ये बनेगा। देख सकते हैं आप यहां से माइनस माइनस प्लस 4x² और माइनस के माइनस 3x²। फिर इसके बाद में x वाली टर्म्स कैसे कैसे मिलेंगी। x वाली टर्म्स के लिए आप एक x तो यहां लिख लो, और x वाली टर्म तब मिलेगी जब इस माइनस 2x की मल्टीप्लाई 3b में आएगी। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा, तो यहां पर ये प्लस का 2 और 3b, तो प्लस का 6b। फिर x की मल्टीप्लाई जो इसमें जाएगी, माइनस में प्लस तो ये हो ही जाएगा, प्लस के 6c। चेक कर सकते हैं x वाली टर्म और कोई नहीं आएगी यहां से। फिर यहां से x वाली टर्म, यहां पर जब आप करेंगे 6ax 3a, तो 6ax, तो 6a यहां से मिलेगा। और बिना x वाली टर्म मिल रही है यहां से 9bc, और वो भी माइनस साइन के साथ, माइनस के 9bc, और यहां से प्लस के 9a² इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में लिख लें इसको। एक तो 3 से काट सकते हैं पूरी क्वेश्चन को, -3 से काटेंगे बल्कि, तो ये रह जाएगा x², -3 से काटा तो माइनस के 2 और a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स। -3 से काटा मैंने से, -3 से इसे भी काट दिया तो ये आ गया 3bc और माइनस के 3a² इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन जरा चेक करते रहिए आप भी। तो यहां पर ये आपके पास x इक्वल टू 0 है ही, क्वाड्रेटिक बन गया x इक्वल टू -b, तो -b का मतलब 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अरे इसको भी 0 कर लेना चाहिए था, a प्लस बी प्लस सी को। तो यहां पर ये रह गया x² प्लस के 3bc माइनस के 3a² इज इक्वल टू 0, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी तो 0 हो गया है, ये तो और पहले 0 कर देते। तो खैर यहां से x की वैल्यूज इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये आपके पास आ रहा है 3a² माइनस के 3bc का स्क्वायर रूट, और वो भी प्लस माइनस। तो देखने में एक अंदाजा लग रहा है वह सॉल्यूशन जो हमारा है 3 कॉमन आ रहा है, इस तरह से आ रहा है ना, तो इस तरह का यही सॉल्यूशन बन रहा है, अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता है ये। लेकिन हाँ, फिर भी हमें ये चीज जरा चेक कर लेनी चाहिए कि आंसर बिल्कुल उसी फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्वेश्चन डेफिनेटली लेंथी हो गया है ये। तो यहां पर जो आपके पास बीसी वाली टर्म है, इसको हटाने के लिए अगर आप a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर देखें, या आप केवल b प्लस सी का स्क्वायर भी देखो, तो आपके पास b प्लस सी का स्क्वायर अगर करोगे तो b प्लस सी का स्क्वायर आपको मिलेगा b² प्लस c² और माइनस के 2bc, अच्छा हमारा है माइनस का 3bc, 3 तो यहां से कॉमन ले ही लेंगे हम। तो यहां से जो bc की वैल्यू है ये आ रही है b² प्लस c² और माइनस के b प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, b² प्लस c², इसको इधर ले आए और 2 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, b प्लस सी ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको a प्लस बी प्लस सी, b प्लस सी माइनस ए कर लें इसे, तो b² प्लस c² माइनस, और b प्लस सी की वैल्यू माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ये आपका b² प्लस c² प्लस a² माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, b² प्लस c² माइनस का a²। ये वैल्यू यहां प्लेस करें, तो इस वैल्यू को हम लेके आ रहे हैं यहां पर, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 तो कॉमन ले लेंगे, और ये है आपके पास a² माइनस bc। हाँ जी, किसी की शायद कोई b माइनस सी का होल स्क्वायर लेंगे या फिर वहां पे प्लस 2bc होगा, तो छोटा सा मिस्टेक है क्या? हाँ, ये गलती से लिख दिया मैंने, प्लस का लीजिए, गलती 2bc, तो b² प्लस c², ये दोनों माइनस के, ये प्लस का, गलती से लग गया है ये। ये इधर दोनों इधर भेज देंगे, और ये आपका प्लस का हो ही गया b प्लस सी का, और ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों माइनस के, और ये प्लस का। ठीक, तो 3 टाइम्स a² और माइनस के 2bc, तो एक तो यहां पर माइनस का 1/2 करो, और bc की वैल्यू a² और माइनस के b² और माइनस के c²। तो जी ये आपके पास अब दे देगा प्लस माइनस अंडर द रूट,
1/2 भी बाहर ही ले लो, 3/2, और ये आएगा आपका 2a² माइनस a² प्लस b² प्लस c², और अब ये आ गया a² प्लस b² प्लस c² प्लस माइनस के 3/2 और a² प्लस b² प्लस c²। तो अब ये हमारा ऑप्शन अब दिख रहा है हमें कि ये आ गया है ये वाला, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, क्योंकि x 0 भी आ रहा है, तो सी इज करेक्ट। सॉल्विंग थी इसमें, थोड़ा सा ये अनटाइडी लग रहा है क्वेश्चन, थोड़ा स्किल आपका बढ़ाने के लिए सवाल बढ़िया है ये। समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन भी आपके उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, ये हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, मैंने देखा तो मुझे समझ में आया ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपने पहले कर लिया है, डन एज क्वेश्चन नंबर 5। ये अगर किसी की प्रॉब्लम है तो प्लीज इसको वहां पे सर्च कर लीजिए, ये सेम प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन है ये a प्लस बी प्लस ABC इज इक्वल टू -1 वैल्यू आ रही है, केवल सॉल्व करेंगे और सी आ जाएगा। ये उसमें तो कोपलेनर वगैरह का केस था, ये डायरेक्ट ही आ जाएगा। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहां पर कह रहे हैं द डिटरमिनेंट ए बी ए अल्फा प्लस बी एंड सो ऑन, ये सब दे रखे हैं आपको। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि एबीसी जीपी में है, एपी में, एचपी में, इसे पता लगाना है। एचपी में देखो ये रिजल्ट होते नहीं है, बहुत रेयर कभी ऐसा होता है कोई एचपी का रिजल्ट आता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये एपी या जीपी में से कोई सा बनता है। नन ऑफ दीज भी जस्ट बेकार का एक ऑप्शन होता है ये। तो यहां पर आप कोशिश ये करो कि जीरोस क्रिएट हो, तो जीरोस क्रिएट हो, एक जीरो दे रखा है लेकिन इसकी चिंता नहीं करनी, यहां पर हम जीरो बनाने की कोशिश करें। तो यहां पर देखो जैसे ए अल्फा आ रहा है, तो इसको हम अल्फा से मल्टीप्लाई करके और इसको तो डायरेक्ट ही माइनस कर देंगे। तो यहां पर आप जो है C3 में ऑपरेशन लगा दो, C3 माइनस अल्फा C1 और माइनस C2, तो उससे क्या होगा, यहां पर ये दो जीरोस बनेंगे और उसके बाद में हम इसको नीटली खोल सकते हैं। एक जीरो से कोई फायदा नहीं होता, दो जीरो हमेशा एक रो या एक कॉलम में आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया रहते हैं। यहां पर है ये ए बी और ए अल्फा प्लस बी, फिर यहां पर है ये बी सी, बी अल्फा प्लस सी, और ये जीरो, और जब हमने इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करके लिखा तो माइनस, ये आपका मिलेगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, और साथ ही साथ नीचे से ये माइनस के करें तो माइनस के बी अल्फा और माइनस के सी, ये इज इक्वल टू 0। तो ऐसे दोनों जीरोस मिल गए। अब केवल आपको क्या करना है, इसके अलोंग खोल देते हैं। अब क्योंकि थर्ड मतलब जो कॉलम है उसके अलोंग खोलते हैं तो एक इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा, सीधे सीधे खोल सकते हैं इसे। ये 0 के बराबर आ रहा है तो कोई फर्क ही नहीं है, आप इसके अलोंग खोलो, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, यानी ये आपका पूरा लिखा जाएगा। माइनस साइन भी इसका छोड़ सकते हैं आप, ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी, ये तो मैंने इसको लिखा, और साथ में ये ए बी बी सी इज इक्वल टू 0। तो आपको तो सीधे सीधे ए बी और सी की बात करनी है, तो यहां पर ये बी स्क्वायर ए सी माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी, या फिर है आपके पास ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी से क्लियर हो रहा है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ रहा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी एम्प्लाइज ए बी सी आर इन जीपी। कोई भी 3 नंबर अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, 3 नंबर है तो बीच का जो नंबर होता है वो दो के प्रोडक्ट का, फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट का, मतलब उसका स्क्वायर कर लेते हैं खुद के लिए, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, अंडर रूट हो जाता है उसका। तो ये इससे डायरेक्ट आ रहा है, तो यहां से इसको ले सकते हैं आप। समझ में आ रहा है तो ओके कर दीजिए इसको। इसमें आपका जीपी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी इज करेक्ट। ठीक,
22 22 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यहां पर आपको देखो गिवन है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 0 दे रखा है आपको। गिवन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0, और जैसे इसका एलसीएम लेते हैं तो कंडीशन क्या आ जाएगी, ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 0। ये तो तुरंत कंडीशन समझ जाना चाहिए कि अगर 1/a 1/b 1/c का सम 0 है तो फिर ab bc ca का सम 0 होगा। आपको लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कोशिश तो यही करनी चाहिए जीरो ज्यादा बने। तो यहां पर आप इसमें 1+a आ रहा है तो इसमें आप कोशिश करो जीरो बनाने की। तो यहां पर अगर हम इसे माइनस करते हैं कुछ तो हल्का होगा ही होगा, जीरो बनेगा। तो यहां पर आप इसमें एक काम ये करो, लैम्डा इज इक्वल टू ऑपरेशन लगा दीजिए R1 में R1 माइनस R2, और सेम आप R3 में भी लगा दो, R3 में लगा दो R3 माइनस R2, और भी कई तरह से ऑप्शन लगाया सकता है। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा आ गया आपका R1 माइनस R2 करा तो A, R1 माइनस R2 करा तो माइनस का B, और ये 0। फिर ये सेकंड रो सेम 1 प्लस B और फिर 1। फिर यहां पर ये आपके पास जो R3 माइनस R2 करा तो 0, R3 माइनस R2 करा तो ये आपके पास आ गया माइनस का B, R3 माइनस R2 करा तो C आ गया। ये हमारे पास आ गया है। और इसमें आप क्योंकि 1 आ गए कई जगह तो खोल सकते हो, आप इसे इजीली खोल सकते हो वरना जीरोस खराब होंगे। तो अगर मैं इसे खोलता हूं तो ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस बी इंटू सी में, तो सी प्लस बी सी, और प्लस का बी यहां से माइनस बी प्लस बी बनेगा। फिर माइनस का 1, इसको छोड़ा और इसे छोड़ा, इसे छोड़ा इसे छोड़ा तो माइनस का बीसी मिलेगा, इसे छोड़ा है तो ये 0। तो ये आपको मिल रहा है ए सी प्लस के ए बी सी प्लस के ए बी प्लस के बी सी। नाउ ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, ये सम 0 है तो ये रह गया ए बी सी। तो लैम्डा की वैल्यू ए बी सी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गया तो इसको ओके कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और सावधानी से कैलकुलेशन करने की जरूरत है इसमें। यहां पर आपको दे रखा है इन्होंने कि बी प्लस सी होल स्क्वायर, इस तरह दे रखे हैं। इस तरह के डिटरमिनेंट आपने सॉल्व किए होंगे, डिटरमिनेंट जो सॉल्व किए 12th क्लास में। यहां पर के ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इन्होंने दे रखा है, के की वैल्यू इन्होंने पूछी है क्या होगी। तो इसके लिए आपको सीधे सीधे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज यहां पर डिस्प्ले करनी है। तो यहां पर जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इसको तो मैं ये ले लेता हूं, के इंटू ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये तो है ही। अब इसमें आप ऑपरेशन लगाओ, जीरोस बनाने की कोशिश की जाए, और दूसरा ये कि हमें जैसे ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल सकता है तो उसे कॉमन भी निकालें। अब मान लो मैं C2 माइनस C1 करता हूं तो आपको ए स्क्वायर माइनस के बी प्लस सी का होल स्क्वायर मिलेगा। तो एक तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा और एक ए माइनस बी माइनस सी आएगा। सेम यहां से सी प्लस बी प्लस बी आएगा, सी प्लस ए प्लस बी आएगा और सी प्लस ए माइनस बी आएगा, यहां 0 आएगा। ऐसे से माइनस कर लेते हैं। तो यहां पर C2 में ऑपरेशन लगा दो, C2 में C2 माइनस C1, और C3 में लगा दो C3 माइनस C1। तो ये वैल्यू, अच्छा और हाँ, ए प्लस बी प्लस सी इसमें कॉमन आएगा, ए प्लस बी प्लस सी में कॉमन आएगा, तो वो भी लिख लेते हैं। एंड टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी एज कॉमन, और दो रोज में से आएगा, दो कॉलम में से। तो यहां पर आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और इनटू में इक्वल टू यहां लिख लेते हैं। इधर आपका ये सेम है, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं जी, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। यहां पर क्या मिलने वाला है, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर दिया जाए जो साफ साफ नजर आएगा। यहां पर एक तो नजर आएगा आपको ए माइनस बी माइनस सी,
और यहां पर भी a माइनस बी माइनस सी, फिर इस वाले में c प्लस ए माइनस बी, यहां 0, यहां 0 और a प्लस बी माइनस सी ना। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ये। a प्लस बी प्लस सी होल्स को यहीं काट के रखते हैं अलग। तो यहां पर आपके पास मिल रहा है k ए बी सी और a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर जो आपके पास आ रहा है इसमें अब आप देखो जो स्क्वायर्स है ना ये हटाने चाहिए हमें। स्क्वायर्स हटाने के लिए आप R1 में ऑपरेशन ले लो, R1 माइनस R2 माइनस R3, क्या होगा ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब हट जाएंगे, ये यहां से तो हट ही जाएंगे। तो जब इसमें लिया आपने तो बराबर, सर नहीं आ रहा समझ में, ये वाला स्टेप नहीं आया, C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1 वाला। C2 में से मैंने C1 माइनस किया और साथ में आप देख क्या क्या निकलेगा, ए स्क्वायर और माइनस के बी प्लस सी का स्क्वायर है, तो ए प्लस बी प्लस सी और माइनस सी। ए प्लस सी बाहर आएगा, पूरा कॉमन सब में से आएगा। सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए प्लस बी, यहां 0, तो सी प्लस ए प्लस बी हो तो ए प्लस सी हो गया, वो बाहर आएगा। तो एक फैक्टर पूरा ए प्लस सी पूरा कॉमन निकल रहा है। फिर यहां से भी सेम ऐसे हुआ, यहां पर भी ये ए माइनस बी माइनस सी बना और ए प्लस सी बना, तो ए प्लस सी सब में आएगा, 20 को माइनस 20 को 0 हो गया, और यहां भी ए प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी। अब आ रहा है, मतलब ए प्लस सी तीनों में यहां पर आएगा, एक तो 0 हो ही गया, बाकी पूरा बनेगा ये। सर प्लीज एक कर दीजिए पूरा एक्सपेंड, कोई भी एक कहीं पे सर रफ पेज पे। नहीं पूरा एक्सपेंड कर देता हूं। देखिए यहां पर हमने क्या किया, जैसे फर्स्ट रो तो हमारा ये, यहां पर आपका माइक बंद कर लीजिए प्लीज। ए प्लस क्यूब इज इक्वल टू, यहां पर हमने बी प्लस सी का होल स्क्वायर सेम रखा, बी स्क्वायर सेम रखा और सी स्क्वायर सेम रखा। अब इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस करा आपने तो ए स्क्वायर माइनस के बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आएगा। अब ये फैक्टर बनेंगे ए माइनस बी माइनस सी और ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा फैक्टर बनेगा। और सेम यहां पर यह है आपका सी प्लस ए का होल स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा सी प्लस ए प्लस बी और सी प्लस ए माइनस बी। बताइए तो क्या हो गया, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, ये सब आ रहा है, इसमें से पूरा कॉमन निकलेगा, ये तो 0 हो ही गया। और फिर आपका ये ए माइनस बी माइनस सी ये रह गया और सी प्लस ए माइनस बी ये वाला रह गया था। बताइए समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो ये फिर स्टेप रिपीट करने की जरूरत नहीं है मेरे को। लिखूं से चलेगा, लिख देता हूं, तो इसको मैंने लिख ही दिया है। ये आ गया ए माइनस बी माइनस सी और सी प्लस ए माइनस बी 0 और ए माइनस बी माइनस सी और 0 और ए प्लस बी माइनस सी, ये आ गया है। और अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर हमें इनको जीरोस बनाने के लिए यहां पर मैं दोबारा एक ऑपरेशन लगा रहा हूं, इसको तो हटा ही देते हैं। यहां पर जो है R1 में ऑपरेशन लगा दो, R1 माइनस R2 और माइनस R3। देखिए इधर तो ये है ही के ए बी सी, अच्छा 2 मैंने काट दिए पावर, ये ए प्लस सी का होल स्क्वायर यहां लिख लो, तो ए प्लस बी प्लस सी अब रह गया इधर बराबर। यहां पर जब माइनस करेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसका क्या एक्सपेंशन होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस के 2bc, तो 2bc तो रह गया ऊपर, ठीक। और R1 माइनस R2 माइनस R3, इसमें से माइनस करा हमने, तो ए से ए कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा, माइनस का 2c आएगा। फिर यहां पर इसमें ए से ए कट गया, माइनस का 2b आ गया, और इसको अभी ऐसे ही रखना पड़ेगा। असली कहानी तो अब शुरू होगी, जो इसको
और सवालों से अलग बनाती है। मतलब ये आपको ये क्वेश्चन समझो कि आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया। ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आ सकता किसी भी हालत में। देखो यहां पर ये 2 2 2 आ रहा है, ये 2 यहां से निकाल लो, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहां पर, और ये 2 मैं इसको दे दे रहा हूं, K/2 कर दिया, बाहर निकाल के इधर दे दिया। अच्छा अब देखिए यहां पर इस तरह के सवालों में स्किल डेवलपमेंट का क्या सेंस है मेरा, कि यहां पर जैसे ये क्वाड्रेट टर्म्स आ रही हैं, लीनियर टर्म्स आ रही हैं, तो आपको लीनियर टर्म ही चाहिए खोलने से पहले। ये थोड़ा सा एक अपने लिए बना के रखो आप, कि जैसे इसमें क्वाड्रेट टर्म्स भी आ रही हैं, लीनियर टर्म्स भी आ रही हैं, तो हमारी पहली कोशिश ये है कि लीनियर टर्म्स आए। जैसे यहां पर कोशिश थी लीनियर टर्म आ जाए, एक में तो आ गई, 2 पावर की आ गई, लेकिन यहां पर जो है अभी ये टर्म्स आ रही हैं। इसके लिए ट्रिक ये होती है कि हम क्या करेंगे, बी की मल्टीप्लाई यहां करेंगे इस रो में, पूरे रो में, और यहां से कॉमन निकाल दूंगा। समझना बात को, मैं क्या कह रहा हूं, बी की मल्टीप्लाई मैं यहां दूंगा, ठीक है, और यहां से कॉमन निकलेगा, और आप देख रहे हैं यहां से कॉमन निकलेगा। बेनिफिट क्या हुआ, बी आपने मल्टीप्लाई करा, बी कॉमन लिया, तो वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, बी कॉमन लिया और बी मल्टीप्लाई करा, ठीक है। एक बी यहां से कॉमन निकल आएगा, एक बी यहां से कॉमन निकल आएगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बी इन थर्ड रो and taking it common and taking b common from first and third row, थर्ड कॉलम सॉरी। तो आप देखो कितना बड़ा फर्क है, यहां पर आपने एक भी मल्टीप्लाई करा और 2 भी निकाला तो एक बी बाहर मिलेगा। तो ये जो आपका K/2 ABC और A प्लस B प्लस C है ना, ये अब B बन के बाहर आएगा, और यहां क्या रह जाएगा जरा ये देखें, एक तो रह गया C, एक रह गया B, और ये रह गया C²। अभी इसका निपटारा ऐसे करूंगा। अच्छा यहां पर इसमें तो कोई फर्क है ही नहीं, A माइनस बी माइनस सी, C प्लस A माइनस बी, और ये 0 सॉरी यहां से निकाला, उसमें से निकाल दिया मैंने कॉमन, इसको हटा ही दूं पहले। ये है हमारा C प्लस A माइनस बी, तो ये आपका C माइनस का C, यहां से मैंने निकाला है B, और ये रह गया C B और ये C², ये माइनस का C प्लस A माइनस बी 0, और इसमें से B निकाला तो ये माइनस का 1 0 और A प्लस B माइनस C। बताओ जी ये समझ में आई हो ट्रिक, तो समझ में आया तो ओके करेंगे इसको। ये थोड़ा सा ट्रिकी वर्क है, ठीक। अब यही काम मैं ना इस C को हटाने के लिए करूंगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें C की मल्टीप्लाई करो सेकंड रो में, और फिर C यहां से कॉमन निकालेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, C की मल्टीप्लाई हम यहां करेंगे, और C एक तो यहां से निकलेगा और एक C यहां से निकलेगा, होगा फायदा क्या, सब जगह लीनियर टर्म्स आ जाएंगी। देखो B ऑलरेडी है, एक C और आ जाएगा, C यहां से निकला तो 1 B और C यहां से भी निकला तो ये -1 C प्लस A माइनस बी, और ये 0 -1, ये 0 है ही, और ये A प्लस बी माइनस C। इस तरह से करके मैंने 2 C निकाले हैं, एक C डाला है, तो केवल एक C बाहर रहेगा। अभी यहां पर एक 0 हम और बना सकते हैं, बल्कि 2 0 बनाओ और इनको जोड़ लो, यानी अब C2 में ऑपरेशन लगाएंगे C2 प्लस C1, C3 में ऑपरेशन लगाएंगे C3 प्लस C1, BC हटा दो इसके, तो ये रह गया K/2 और A प्लस B प्लस C बराबर, हमें K की वैल्यू चाहिए, और ये 1BC एज इट इज, यहां आ गया 0, इसको इसमें जोड़ा तो C प्लस A, इसको इसमें जोड़ा तो C, ये 0, इसको इसमें जोड़ा तो ये B, और इसको इसमें जोड़ा तो ये A प्लस B। और अब जरा खोल दो इसे, तो यहां पर ये 1 को हटा ही देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि आपका आएगा AC प्लस का A² प्लस का AB और माइनस का BC। जरा चेक करें, यहां पर हमारे पास
ए प्लस बी प्लस सी और ए, कुछ गड़बड़ है, जरा देखें। सी प्लस ए माइनस बी, तो सी प्लस ए प्लस बी माइनस सी, तो ए प्लस बी। ये जीरो 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 जीरो, ये जीरो है। ये सी हो गया था, चेक करें जरा। इसको छोड़ा तो ये ए सी, ये बी सी, 4 टर्म्स आनी थी ना, 3 लिखी हमने। ए सी, ए स्क्वायर, ए बी और बी सी भी तो आता। बी सी, ये बी सी लिखा ही नहीं, बी सी मतलब भी तो आता इसमें। ये बी सी कट गया, और ये ए इसमें से कॉमन, तो ए प्लस बी प्लस सी, और ये भी ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां से आपको के का मान मिल गया 2। ये के का मान 2 आ गया जी। तो के का मान 2, तो ऑप्शन के का मान 2, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी इज करेक्ट। समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए प्लीज। नाउ 24 डेफिनेटली ये अलग क्वेश्चन है, मतलब मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी भी लग रही है इसमें, साथ में आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी पता होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, एबीसी बी द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। एबीसी अगर किसी ट्राइंगल के एंगल है तो ये पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक का वर्क है। यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी जो है आपका 180 डिग्रीज यानी पाई के बराबर होगा। तो यहां से आप कर सकते हैं ए प्लस बी विल बी इक्वल टू पाई माइनस सी, और अगर मैं इस पर कॉस ऑपरेट कर देता हूं तो ये कॉस ऑफ पाई माइनस सी, कॉस ऑफ पाई माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट, तो माइनस ऑफ कॉस सी। कॉस ऑफ ए प्लस बी, इसको आप खोलो तो ये है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहां पर इसका मैं आगे यूज करूंगा। यहां पे आ जाइए, ये जो आपका डिटरमिनेंट है लेट इट बी डेल्टा। डेल्टा को आप ओपन करो और डायरेक्ट ओपन करो। डायरेक्ट ओपन करेंगे तो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग ओपन कर दो, तो -1 इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 और माइनस के कॉस स्क्वायर ए, माइनस का कॉस सी, इसे छोड़ा, माइनस का कॉस सी और माइनस के कॉस ए कॉस बी। फिर उसके बाद में माइनस का प्लस हो जाएगा कॉस बी, कॉस सी कॉस ए, कॉस सी कॉस ए प्लस का कॉस बी। ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ये हो गया साइन स्क्वायर है, तो माइनस के साइन स्क्वायर ए, यहां पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस प्लस हो गए। तो यहां पर आप जो है देखो, ये कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी आ रहा है, कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी, साइन साइन भी लिख दें इसकी जगह पर। तो कॉस सी, ये हो गया साइन ए साइन बी। यहां भी देखिए आप, ये कॉस सी कॉस ए आ रहा है और कॉस बी। यहां पर इसी चीज को अगर खोलते हम, कॉस सी कॉस ए कॉस बी, तो ये आपको क्या मिलता, यहां पर ये कॉस बी तो आ ही रहा है, तो जैसे साइन ए साइन बी मिला है, ये साइन सी साइन ए आ जाता, साइन सी साइन ए। मतलब यहां पर आप जैसे सी ए है तो सी और ए ले लो, तो कॉस ऑफ सी प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस बी हो जाता। तो ये कॉस सी कॉस ए, कॉस सी कॉस ए माइनस साइन सी साइन ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस बी। तो साइन सी साइन ए आ गया इसी जगह पर। और अब जो है इसमें इन दोनों में साइन ए कॉमन आ रहा है, दिस इज माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए, साइन ए कॉमन ले लो, तो ये आपका साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी।
साइन ऑफ बी प्लस सी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए साइन ऑफ बी प्लस सी जो पाई माइनस ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू साइन ऑफ पाई माइनस ए साइन पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव रहता है, साइन ए आ जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर ए नेगेटिव और ये साइन स्क्वायर ए पॉजिटिव, सो इट विल बी 0। तो 0 की वैल्यू है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए इसे। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 25। ये काफी सिंपल है। इसमें क्या दिया है, ए की पावर एक्स प्लस ए माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये सब दिया है पूरा डिटरमिनेंट। इसकी वैल्यू क्या होगी? इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं ज्यादातर ना 0 आ रही होती है, मैंने तो कई बार देख लिया। तो अगर ये आप देखो, इसमें होगा क्या, ये ए की पावर 2x, ए की पावर माइनस 2x, ए की पावर माइनस 2x और प्लस 2, ये क्या है, ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x और माइनस 2। तो एक काम करता हूं, इसमें से माइनस कर देता हूं, डेल्टा जो है आप इसमें कर दो C1 माइनस C2, इसको डेल्टा कह देते हैं, डेल्टा इज द डिटरमिनेंट। तो आप देखिए ए की पावर 2x, ए की पावर 2x आएगा, ए की पावर 2x, ए की पावर 2x आएगा, और ये आपका 4 आ जाएगा, 4 यहां पर, 4 यहां पर, क्योंकि ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x वो भी यहां पर भी आएगा, और माइनस कर रहे हो आप, तो C1 में ऑपरेशन लगाया मैंने, C1 माइनस C2, तो 2 यहां से और 2 यहां से, 4, सब में ये हल हुआ, और ये तो आपका सेम रहेगा, ये 1 1 1 है ही, और ये 4 4 4 1 1 1 0 दे देगा आंसर। 4 कॉमन निकालो, 2 कॉलम सेम हो गए, तो यहां पर ये वैल्यू 0 दे रहा है। समझ में आ रहा है तो ओके कर दीजिए इसको। हाँ जी, समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए इसे। ये अब ले लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। में क्या कहा जा रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है -2, और ये इस तरह से आपको दिया है। इसमें जो है आप 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी कॉमन आ सकता है। जैसे ही आपने ये कॉमन लिया, 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। यहां पर ये एक्स 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 ये सब सेम हो गए, और ये 0 दे देगा। 0 इज द आंसर। तो 0 जैसे ही इसका आंसर दिया आपने, एक्चुअली क्या है कि 0 इसकी वैल्यू डेल्टा की 0 है। ये पॉलिनोमियल जो है आपका, ये एफएक्स चल रहा था, ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। अगर 0 वैल्यू होती है तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल होता है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ये आपका आ जाता है 26। समझ में आ रहा है तो ओके कर दीजिए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री 0 कही जाती है। ट्वेंटी सेवन में आपको दिया है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा से वैल्यू मतलब साइन को साइन की दे रखी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें आगे चलना चाहिए। इसमें सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका ये कि एक तो C2 में लगा दो C2 माइनस C1, C2 में लगा C3 माइनस C1। तो आपका जो डेल्टा है, C2 में लगा दिया C2 माइनस C1, और C3 में लगा दिया C3 माइनस C1। पेन जरा दूसरा ले लेता हूं मैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, 4 साइन 4 थीटा एज इट इज। इसमें से माइनस किया तो माइनस का 1, इसमें से माइनस किया तो 1, इसमें से माइनस करा 0। C3 माइनस C1 करा है हमने, तो ये आ गया आपका माइनस का 1, C3 माइनस C1, और ये 0, और इसमें से इसे माइनस कर दिया तो ये 1, ये हमारे पास।
अच्छा, अभी जो है यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जीरोस बना सकते हैं और भी ज्यादा। इसको मैं इसमें जोड़ लूं, इनको जोड़ लेते हैं इसमें। तो हमारे पास मतलब मैं लगा रहा हूं R1 में R1 प्लस R2, तो 1 1 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 है ही, ये cos स्क्वायर थीटा, ये 1 और ये 0, ये 4 sin 4 थीटा 0, और ये है आपका 1, ये है। तो अभी यहां पर आप एक 0 और बना लो, बल्कि 2 0 बना लो। यहां पर 0 बना सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई दो, साथ साथ ही कर लेंगे, तो 2, ये तो 0 2 और ये 2। अब इनको जोड़ दो बस, ये 0 हो जाएगा। तो यहां पर आप C3 में ऑपरेशन लगा दो, C3 प्लस C1, तो ये है आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा 4 sin 4 थीटा और 0 1 0, ये 0, और ये आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा, और ये है आपका 2 प्लस 4 sin 4 थीटा। ठीक है जी, और ये डेल्टा आपको 0 दे रखा है, 0 दे रखा है, 0 लिखना चाहिए था मेरे को, 0। तो जैसे इसको करेंगे, तो इसको छोड़ा, इसे छोड़ा, 2 को भी छोड़ा, 0 में चला जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ रही है, तो यहां से 2 प्लस 4 sin 4 थीटा इज इक्वल टू 0। आपसे sin 4 थीटा वैल्यू पूछिए तो माइनस की 1/2 आ रही है, sin 4 थीटा इज -1/2। तो यहां पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए। प्रॉपर सॉल्विंग है आज के सारे सवालों में। और दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। ये थोड़ा सा डिफरेंशियल बेस्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन है। इसके देखिए, इसका तरीका क्या है। इसमें आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है और इसमें कह रहे हैं nth डेरिवेटिव आप निकालिए। nth डेरिवेटिव के लिए मैं आपको लेक्चर्स दूंगा, उसको आपको करना है। जीआईसी के सिलेबस में तो एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, ये आएगा। और यहां पर कह रहे हैं nth डेरिवेटिव और डेल्टा एक्स। देखो, जब आप एक बार डिफरेंशिएट करते हो, dn वाला n बार डिफरेंशिएशन करा है, जब आप एक बार डिफरेंशिएशन करते हो, एक बार इसका करोगे, ये दोनों रो ऐसी रहेंगे, फिर एक बार इसका करोगे, ये और ये रो सेम रहेंगे, फिर थर्ड रो का करोगे, फर्स्ट और सेकंड रो सेम रहेंगे। कैसे करना है, एक बार डिफरेंशिएट करा आपने, जैसे रो वाइज कर रहे हैं, तो पहली रो का करो, सेकंड और थर्ड रो सेम, फिर सेकंड रो का करो, अगला ट्रीटमेंट, नया ट्रीटमेंट बनेगा, सेकंड रो का करो, फर्स्ट और थर्ड सेम, फिर थर्ड रो का करो, फर्स्ट और सेकंड सेम। इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन चलता है। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? फिर दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फिर इसका एक बार सर बीच के बीच में प्लस का साइन आएगा जी, तो फिर सर जैसे आपने हाँ, फर्स्ट फिर रो का सर किया, अगर हमने एक रो को डिफरेंशिएशन किया, बाकी दोनों को सेम रखा, तो फिर जब हम सेम नेक्स्ट रखा, वाली रो को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस साइन हाँ आएगा। ओके सर, ओके मैं केवल एक बार डिफरेंशिएशन बता रहा हूं आपको। एक बार करेंगे, ये दोनों रो सेम, फिर फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम, सेकंड रो करेंगे, फिर थर्ड रो का करेंगे, फर्स्ट सेकंड रो सेम रहेंगे। 3 आए आपके टर्म्स, और तीनों में प्लस प्लस साइन आएगा बीच में। अब है क्या, जब आपने पहली बार डिफरेंशिएट करा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन जैसे उसका करो 0, इसका 0, यानी एक बार डिफरेंशिएट करने पर केवल फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन आएगा और ये दोनों सेम रहेंगी। फिर आपने दोबारा डिफरेंशिएट करा, फिर इसका एक बार हो गया, इन दोनों को 0 0 आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, डिफरेंशिएशन अगर आप ले रहे हैं, मान लीजिए आपके पास फंक्शंस हैं f1x, f2x और f3x, और फिर है मान लीजिए g1x, g2x और g3x, x के फंक्शन सारे, फिर है h1x, h2x और h3x। अब अगर मान लो मैं रो वाइज भी कर सकता हूं, कॉलम वाइज भी कर सकता हूं, दोनों के लिए मेरे पास छूट है। तो मैंने अगर इसका d/dx किया, तो पहली बार इसका कर दिया, यानी f1 डैश एक्स
F2 डैश एक्स और F3 डैश एक्स, फिर G1x, G2x और G3x एज इट इज, प्लस सॉरी H1x, H2x और H3x एज इट इज, फिर प्लस अब की बार F1x, F2x और F3x एज इट इज। सेकेंड होगा डिफरेंशिएशन, तो G1 डैश एक्स, G2 डैश एक्स, G3 डैश एक्स, फिर H1x, H2x और H3x एज इट इज। और तीसरी टर्म इसमें क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड रो सेम रहेंगे, F1x, F2x और F3x, फिर G1x, G2x और G3x, फिर यहां पर ये H1 डैश एक्स, H2 डैश एक्स और H3 डैश एक्स। इस तरह से ये तीन हमारे पास डिटरमिनेंट आ गए अलग अलग, और ये सॉल्विंग होती है। अब इसमें होगा क्या, जैसे आपने इसका डिफरेंशिएशन करा तो हो जाएगा, लेकिन जब इस वाले करोगे सेकंड रो में जीरो हो जाएगा ये वाला ट्रीटमेंट, ये कांस्टेंट वैल्यूज है ना सारी ये, तो ये ट्रीटमेंट दिखाई नहीं देगा आपको। फिर दूसरी बार करोगे तो ये F डबल डैश हो जाएंगे, फिर जीरो हो जाएंगे। तीसरी बार करोगे, चौथी बार करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन होता जाएगा n बार। तो होगा क्या, जब इसका n बार डेरिवेटिव कर लेंगे हम, मतलब dn बाई dxn डेल्टा x, आपका nth डेरिवेटिव आएगा इसका x की पावर n का, dn बाई dxn ऑफ x टू द पावर n, फिर dn बाई dxn ऑफ साइन x, dn बाई dxn ऑफ cos x, फिर ये है फैक्टोरियल n साइन n पाई बाई 2 cos n पाई बाई 2 ये सब हो गए जीरो, इतना ऐसे रहेंगे ए स्क्वायर और ए क्यूब, इनका तो करना नहीं है, ठीक, ये आ गया है। अच्छा अब देखो इनके डेरिवेटिव्स देखो, अब जब ये यहां तक समझ में आ रहा तो ओके करेंगे इसको। यहां तक समझ आ रहा तो ओके कर दीजिए। ठीक, अब ये जो है ना आपको निकालने हैं nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स इनके, मैं इन तीनों के आपको अलग से निकाल दिखा रहा हूं, वैसे जो सक्सेसिव आप करोगे समझ में आ जाएगा आपके। ये मान लो मैं Z1 मान लेता हूं, Z मान लिया, Z मान लिया मैंने x टू द पावर n। आपने इसका एक बार डिफरेंशिएशन करा Z1, तो ये आएगा nx की पावर n माइनस 1। Z2 करा तो n आएगा, n माइनस 1 आएगा और x की पावर n माइनस 2 आएगा। तो एक क्रम बन गया, जब आप इसमें Zn करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस 1, दो फैक्टर आए और आगे चलते चलते ऐसे n फैक्टर्स तक आएगा। जैसे 1 है तो एक फैक्टर आया, दो फैक्टर आए, Z3 तीन फैक्टर आएंगे, n टर्म्स तक ये आएगा। और यहां पर x की पावर हो जाएगा n माइनस n, x n माइनस 1 हो गया 0, x 0 1, और ये आ गया फैक्टोरियल n। तो ये वैल्यू तो आ गई फैक्टोरियल n। जरा इसका देखें, अगर मैं इसको y मान लेता हूं, y इज इक्वल टू साइन x, तो इसका एक बार डेरिवेटिव करा साइन x का हो जाता है cos x प्लस का, लेकिन हमें वापस साइन में करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं इसे n बार डिफरेंशिएट करता हूं तो अब क्या होगा, cos का साइन बनेगा, फिर साइन का cos बनेगा। तो अगर मैंने n डेरिवेटिव निकाला तो मुझे पता नहीं चलेगा कि इसका n बार डिफरेंशियल कोएफिशिएंट साइन में आएगा या कोसाइन में आएगा। तो इसका ट्रिक ये रहती है कि आप इसको वापस साइन में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। ये सब सक्सेसिव आप सीखोगे, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स हो रहा है, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, ये साइन का फंक्शन बन गया है, तो साइन का फिर कॉसाइन हो जाएगा, लेकिन हम इसे फिर साइन में चेंज कर देंगे, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा जो है फिर कॉस थीटा होता है। तो एक्चुअली ये बना साइन 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स। इसको आप पाई मत करो, पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये आपको मिल गया इतना साइन पाई प्लस एक्स, ठीक कर रहे हैं ना हम।
हाँ ठीक है। तो अब यहां पर जब आप इसे n बार करेंगे, देखिए सेकंड मल्टीपल आया, n बार करा तो साइन तो साइन ही रहेगा, यहां पर आ जाएगा साइन n पाई बाई 2 प्लस एक्स वाई एन। तो इसका जो nवां डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है साइन एक्स का, तो dn बाई डी एक्स एन ऑफ साइन एक्स यह आता है साइन n पाई बाई 2 प्लस एक्स। बिल्कुल इसी तरह से जब कॉस का निकालते हैं तो साइन की जगह कॉस आ जाता है और कोई चीज नहीं आता। सिमिलरली आप बिल्कुल कोसाइन का भी ऐसे बना के देख लेना, dn बाई डी एक्स एन ऑफ कॉस एक्स, ये होता है कॉस n पाई बाई 2 प्लस एक्स। और ये तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो उसमें, dn बाई डी एक्स एन ऑफ डेल्टा एक्स। तो यहां पर ऊपर वाला ये फैक्टोरियल बना था, ये साइन n पाई बाई 2 प्लस एक्स है, ये कॉस n पाई बाई 2 प्लस एक्स है, और यहां पर फैक्टोरियल n साइन n पाई बाई 2 कॉस n पाई बाई 2, और नीचे a स्क्वायर और a क्यूब। फिर इन्होंने x को 0 पे वैल्यू निकलवाई है, एट x को 0। तो एट x को 0 फर्स्ट और सेकंड रो सेम हो जाएंगी, फर्स्ट एंड सेकंड रो आर सेम। तो ये इंप्लाई करता है dn बाई डी एक्स एन ऑफ डेल्टा एक्स बिकम्स 0। 0 इसका आंसर आ जाता है, और ये ऑप्शन है आपका बी इज करेक्ट। समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए इसे। तो ये आपके जितनी क्वेश्चंस आपने दिए थे मुझे शीट 3 के, वो खत्म हो गए हैं। अब आपके जो भी क्वेरीज हो किसी भी शीट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पांचों शीट में जो हमने नहीं करे हैं क्वेश्चंस, आप चेक कर लेना एक बार। तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पर कल दे दीजिए। और कल की क्लास शायद ना हो पाए, पक्का नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ट्राई पूरी करूंगा मैं कल हो जाए क्लास। अगर कल नहीं होती तो परसों क्लास होगी, लेकिन कल जो है मॉडल जब क्लास जरूर होगी 8 बजे, उससे आप जरूर कर लेना, वो पक्का हो जाएगी। और जितने भी लोग मॉडल जब जुड़ रहे हैं बिल्कुल शुरू से कराऊंगा उसे, बिल्कुल बिगनिंग से, जहां से मतलब समझ लीजिए बाइनरी ऑपरेशन की शुरुआत होती है, वहां से उसको करेंगे। तो बिल्कुल आप क्लास को अटेंड करना, 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगा, आपको ज्वाइन कर दूंगा बैच में मैं। और कल मुझे इसकी प्रॉब्लम दे दो मैट्रिक्स की, जो भी आपकी है, 4th शीट की 5th शीट की, और उनको मैं टाइप करवा लेता हूं, फिर वो क्लास आपकी हो जाएगी। ठीक है जी, कुछ पूछना हो तो बताइए। सेशन इज ओवर। 24 रिपीट कर दूं? 24 कौन सा था जी? 24 ये रहा 24 में यहां पर एबीसी उन्होंने दिया है, ट्राइंगल के एंगल है, तो ए प्लस बी प्लस सी पाई होगा। बस में ट्रिक आपको लगानी है कि ए प्लस बी पाई माइनस सी हो गया तो कॉस ऑपरेट कर दिया, कॉस ए प्लस बी हो गया, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, कॉस सी हो गया। ये इसको हमने लेटर ऑन यूज किया है, सेम इसको भी यूज करा है, जो आपका ये वाला है कॉस सी प्लस ए, यहां पर जरूरत पड़ी ना इसकी, फिर हमने डिटरमिनेंट को डायरेक्ट खोल दिया है। ये -1 कॉस सी कॉस बी के अलॉन्ग, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस सी के लिए इसे छोड़ा, कॉस सी माइनस का, कॉस ए कॉस बी माइनस का, तो सारे प्लस से कर लिए थे। फिर कॉस बी के लिए खोला, कॉस सी कॉस ए, और ये आपका कॉस बी। तो ये सब बस आते चले गए, इनको फिर मैंने यहां यूज करा, कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी है, कॉस सी इधर ले आओ, साइन ए साइन बी इधर ले जाओ, ये पूरा साइन ए साइन बी हो गया पूरा। ये वैल्यू साइन ए साइन बी, ऐसे ये वैल्यू साइन सी साइन बी, साइन सी साइन ए, ये रख दी है। बस इसमें साइन ए कॉमन ले लिया, फिर आ गया ये। समझ में आगे तो ओके कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल करते हैं। आप लोग शीट से क्वेश्चन भेजिए मुझे, 4th शीट खत्म करके, 4th और 5th। ओके, गुड नाइट एवरीवन।